नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता फिर से आपके सामने अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। दोस्तों, इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं अपने विचार रखती हूँ, ऐसे मेरा नंबर चल रहा है, आप भी अपने विचार मेरे सामने रखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी चल रहा है, उसमें आप व्हाट्सअप करके मुझे पर्सनलाइज मैसेज भी डाल सकते हैं, दे सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, मुझे कुछ भी बता सकते हैं, मेरी त्रुटियां भी बता सकते हैं, सजेशंस भी दे सकते हैं। हम लोग हर चीज़ के लिए ओपन हैं, आप और मैं एक ही हैं। जैसा कि मैंने बहुत पहले भी ये बोला था कि हम लोग छोटी छोटी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करते हैं। आप अपना अनुभव भी मुझे बता सकते हैं, हो सकता है आप जो मुझे अपना अनुभव बताएं वो किसी दूसरे के काम आ जाए, कोई मुझसे पूछे। तो प्लीज़ इस बार मेरी आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी दीजिए। मेरा नंबर चल रहा है, उसके अंदर आप व्हाट्सअप भी करिए, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बताइए और मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे तक ही सीमित हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से विचार विमर्श करके उसका बहुत अच्छा हल निकल आता है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो चैरिटी है, जो दान है, उसके बारे में कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपने कुछ विचार बांटना चाहती हूँ। हालांकि आप सभी लोगों को पता है, आपको पता है आजकल आपकी अनीता के अंदर में द आर्ट ऑफ गिविंग जैसा एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। आपकी अनीता के अंदर हमने एक ट्रस्ट बनाया है, उस ट्रस्ट के अंदर हम लोग ने बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो रखे हुए हैं। तो मेरा जो प्रोजेक्ट अभी पहला है वो आर्ट ऑफ गिविंग ही चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। इस बीच में अभी थोड़ा सा जब ओमिक्रॉन की बात फैल गई थी तो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे। तो दोस्तों, हम लोग रिस्ट्रिक्शंस के कारण आपके सामने मैं ज़्यादा नहीं आ पाई, मैं अपना शूटिंग नहीं कर पाई, शूट नहीं कर पाई। तो अब सब चीज़ माहौल फिर से नॉर्मल हो गया है और आशा करती हूँ कि नॉर्मल ही रहेगा। ईश्वर से ये विनती है और हम सभी को ये विनती करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई भी नहीं। दोस्तों, मेरे हर एपिसोड के अंदर ये होता है कि ईश्वर एक कोई पावर है, बहुत बड़ी शक्ति। बताइए, हम लोग कोविड या ओमिक्रॉन को रोक पाए थे? कितनी भी कोशिश करी, हमने प्रिकॉशंस लिए, लेकिन अच्छा भी करने वाले वो हैं। जब बुरा होता है उसको अच्छा भी वही करते हैं, और जो विपदा आती है वो भी ऊपर से ही आती है। हम मानव शक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं है। आप देखिए कितनी चीज़ें जहाँ पे हम बहुत मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, दान के कई प्रकार होते हैं, आपको भी पता है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से, या कोई भी शास्त्र ले लीजिए, वो कुरान हो, बाइबल हो, और गुरु ग्रंथ साहिब हो, या गीता हो, या भगवत गीता हो, रामायण है, स्पेशली हमारे सनातन धर्मी लोगों के बीच में दान का बहुत बहुत महत्व है। हम लोग ने अपने दानों को तरह तरह की चीज़ों में बांट दिया है। हमारे सनातन धर्म, हमारे शास्त्रों में, वेदों में दान 5 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो दान होता है वो अन्नदान होता है। अन्नदान मतलब भूखे को का पेट भरना। अन्न किसी भी रूप में, हम अन्न कच्चे रूप में भी दे सकते हैं, अन्न पका के भी दे सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। कच्चे में देते हैं तो वो लोग अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना देते हैं। पका के हम कभी किसी कोई ओकेजन होता है, जैसे नवरात्रि चल रही है या शिवरात्रि है या इस तरह के, उसमें अपन लोग एक भोज प्रक्रिया रख देते हैं, उसमें भोज करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गई हैं कुछ समाज में, जैसे अभी कोविड ही आ गया था, प्रॉब्लम है, लोगों को अभी खाने की दिक्कत आ रही थी, निकल नहीं पा रहे थे बाहर, जॉब चली गई थी, उसमें भी हम लोग मदद करते हैं। तो अन्न का तो बहुत बड़ा है। इवन हम लोग अन्न, भूख किसी को भी लगती है, अन्न की ज़रूरत सबको ही है। भूख चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई गरीब हो, अमीर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई सेलिब्रिटी हो, सबको भूख लगती है। और किसी को भी जब भूख लगती है, हम अचानक कुछ खिला देते हैं। जैसे हम अपने ऑफिस ही जाते हैं और अचानक कोई कहता है यार भूख लग रही है, आज खाना नहीं ला पाए, हम कहते हैं हम, मेरे पास है ना, खाओ ना। वो भी एक एनर्जी लेवल हमारा बहुत अच्छा बनता है। वो भी प्रक्रिया बहुत अच्छी है कि उसको भूख लगी थी, हमने खिला दिया। तो दोस्तों, खाना और अन्न एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर अपने रिलेटिव्स और गेस्ट भी बुलाते हैं घर में, वो भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी और आपको बेस्ट विशेज़ ही मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं। आप किसी को बढ़िया सा डिनर और लंच करते हैं तो आपको बुरा तो कह के नहीं जाए, वो कहेगा बहुत मज़ा आ गया। तो दोस्तों, ये जो अन्न खिलाने की प्रक्रिया है, इसके पीछे जो इसका लॉजिक है वो ये है कि जब हम किसी को अन्न दान करते हैं, किसी भूखे को, किसी ज़रूरतमंद को, हम जब उसका पेट भरते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप
आपको पता है जब भी आप किसी को खिलाते होंगे, जैसे आप कुछ खा रहे हैं खड़े होकर, कोई बच्चा गरीब खड़ा हो गया, कोई स्त्री खड़ी हो गई, भूख लग रही बाबा खाने, उस दान का जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि हम दान देके विनम्र हो जाते हैं, हम्बल, हमें अच्छा फील होता है। और जब भी हम किसी को कुछ देते हैं तो उसकी बॉडी की जो एनर्जी है, जो उसके सराउंडेड उसकी एनर्जी है, एक तो वो तो पॉजिटिव होती ही है, प्लस वो आपको जो पॉजिटिविटी से आपकी ऊपर एनर्जी जो करता है, ट्रांसफर करता है। आप एक आदमी के सामने खड़े हैं, एक लड़की के सामने खड़े हैं, आपने उसको एक प्लेट चाउमीन आप खा रहे थे, आपने उसको दिला दी, या आप कुछ और खा रहे थे, आपने उसको दिला दी, तो वो जो एनर्जी वो लेके जो उसके अंदर से निकलती है वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है। देखिए दोस्त, ये हम सब इंसान के सराउंडेड में करीब 3 फीट तक एक एनर्जी लेवल होता है, एक आभा मंडल होता है। वो एनर्जी, हम उस एनर्जी को ही तो ठीक करते हैं ये सब चीज़ें करके। तो दोस्तों, अन्नदान एक ऐसी चीज़ है, आप जब चाहें, जैसे चाहें, आप इसका दान कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 50 लोगों को ही खिलाएं। आपको जब मौका लगे, जैसे मौका लगे, आपने ये वाला काम ज़रूर ही करना है। दोस्तों, अन्नदान करने से हमारे अंदर विनम्रता तो आती ही आती है, हमें दूसरों का आशीर्वाद भी मिलता है। जिनको हम अन्न देते हैं वो हमें आशीर्वाद तुल्य अपनी दुआएं देते हैं, जो हमारे बुरे वक्त में काम आती हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, एकदम से मान लीजिए मैंने 5 बच्चे गरीब को कुछ खिलाया और मैं सोचूं ओहो मुझे इसका तुरंत ही लाभ मिल जाए, अरे मैंने तो दान किया, बच्चों का पेट भरा, ऐसा नहीं होता। जब ईश्वर के अकाउंट में ना एक सेविंग अकाउंट जैसी चीज़ खुल जाती है आपके लिए, और आपको कोई ध्यान रखे या ना रखे, लेकिन ईश्वर ऊपर वाला है ना, वो बहुत ध्यान रखता है। और जब आपको इन दुआओं की ज़रूरत होती है ना, तब वो उड़ेल के आपकी झोली में डाल देता है। अक्सर आप देखिए, जब कोई हमारे यहाँ बीमार पड़ता है या हमारे यहाँ कोई टेंशन वाली चीज़ होती है तो हम क्या कहते हैं, वो ईश्वर करेगा। इवन डॉक्टर तक कहने लगता है कि जी अब हमने तो अपना पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, बाकी आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो इसको ठीक कर दें। तो मतलब ईश्वर से बड़ी शक्ति कोई भी नहीं है ना। और वो ईश्वर हमारे शास्त्रों में, हमारी हर ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि अगर आप दान करते हैं तो भगवान के बहुत करीब हो जाते हैं। भगवान के सामने प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अपनी प्रॉब्लम्स को बताने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, वो स्वेच्छा से अपने आप हो जाती है। आपको भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे कर्म करिए, बस वो अपने आप हो जाएंगे। आप अचानक देखेंगे, अरे यार ये तो इस चीज के लिए मैं बहुत दिन से पढ़ा था, ये अचानक कैसे हो गई, या उससे अच्छी चीज हो जाएगी। देखिए, जीवन में 2 ही अध्याय हैं, प्रभु कृपा और प्रभु इच्छा। प्रभु कृपा हम उसको कहते हैं जब हम कोई चीज सोच रहे होते हैं, एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, वो हमें मिल जाती है। और कभी कभी एक्चुअली तो हमें इतना सोचना नहीं चाहिए, अपने कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि करने वाला वो बैठा है। आप कर्म करेंगे, आपको उसका फल मिलना ही मिलना है, चाहे वो 2 दिन बाद, 2 महीने बाद या 2 साल बाद, मिलना ही है। ये तय है, ये 100% एश्योरिटी है कि आपके कर्म का फल आपको मिलना है। आप एक्सपेक्ट ना करें ऐसे कि अरे यार ये मैंने किया है 2 दिन में हो जाए, वो मिलके ही रहेगा। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, ये मत सोचिए कि वो कब मिलेगा, वो आपको तभी मिलेगा जब आपको बहुत जरूरत होगी। तो हम लोग प्रभु कृपा, जब आपने कुछ सोचा, मैंने सोचा यार मेरे को ये वीडियो बनानी थी, और अचानक एक दिन मैंने सब कुछ करके वीडियो बनाने लगी, तो ये प्रभु कृपा होगी। और प्रभु इच्छा कि मेरे को कहीं से ऑफर आ गए कि जी आपको हम टीवी पे दिखाना चाहते हैं, हम आपके साथ ये करना चाहते हैं, हम आपके साथ सेमिनार, ये प्रभु इच्छा, प्रभु कृपा से बड़ी प्रभु इच्छा, क्योंकि वो आपके लिए कुछ बड़ा सोच के बैठे हैं। आप तो छोटी चीज मांग रहे हैं, आप रोज जाते हैं प्रभु मेरे को मकान दिलवा दो, वो कह रहा है मैं तेरे को जमीन दिलवा रहा हूँ, चिंता मत कर, तू रुक तो सही। लेकिन जब आप रोज 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 उससे मकान मांगते हैं तो वो आपको फ्लैट दिला देता है, खुश हो जाओ आप। तो हम कहते हैं प्रभु की बड़ी कृपा, प्रभु इच्छा, जब कोई चीज आपने सोची भी नहीं और वो अचानक हो जाए, तो इसे कहते हैं प्रभु इच्छा। तो हम लोग पूरी धरती के लोग हैं ना, वो अपने अपने प्रकार से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने धर्मों के हिसाब से ईश्वर को ही सबसे पावरफुल मानते हैं और उनसे ही प्रार्थना करते हैं। तो जो लोग दान करते हैं, जो लोग चैरिटी करते हैं, वो अपने आप ही भगवान के पास एक सेविंग अकाउंट खोल देते हैं, जिसमें उनकी सेविंग्स होती जाती हैं अच्छे कर्मों की। दोस्तों, चैरिटी से बड़ा कुछ भी नहीं है। देखिए, अन्नदान हो गया,
अन्नदान के बाद हम चर्चा करते हैं भूमि दान। लोग जो बड़े बड़े राजा महाराजा, जमींदार, जागीरदार, या जिनके पास बहुत जमीन है, प्रधान, ये सब लोग हैं, ये इनके जिनके पास बहुत जमीन है, वो लोग योग्य लोगों को, ऐसे लोग जो समाज की सेवा में लगे हैं, उनको भूदान करते हैं, भूमि दान करते हैं। यार हमारे पास एकड़ों जमीन पड़ी है, चलो इसका ये 100 बीघा है, ये 50 बीघा है, ये आप लोग इसमें मंदिर बनाओ और आप इसमें एक मंदिर का स्थल खोलो ताकि सब लोग आके प्रभु को प्रणाम कर सके। एक चारों तरफ जो जहाँ मंदिर होता है कितनी एनर्जी होती है, देखिए एक ऑरा होता है, हमको जाके कितनी संतुष्टि मिलती है। तो ये मंदिर, आज जो हम इतने मंदिरों में जाते हैं, ये सब किसका रिजल्ट है? वो लोग जो भूमि दान करते हैं। ये काम सरकार भी करती है कि भाई ये वाला जो हिस्सा है ये इस धर्म में लगेगा। अभी भी आपने देखा अयोध्या में किस तरीके से हमने बढ़ा दिया। तो धर्म में भूमि दान का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। लोग बाग मंदिर बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, स्कूल बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल इससे बड़ा सच कुछ नहीं है। ये कभी भी मत भूलिएगा आप कि अगर कुछ जाएगा हमारे साथ तो वो हमारे कर्म ही जाएंगे। बिरला ने बिरला मंदिर बना दिया। बिरला जी कहाँ गए? ऊपर स्वर्ग में गए, ऊपर चले गए, लेकिन बिरला मंदिर आज भी सब हो जाता है। हम जो भी अच्छा काम करते हैं उसको हर समय याद रखा जाए। जिन लोगों ने भी इस तरह की चीज़ों में भूमि दान करी है उनको हम लोग हर समय याद रखते हैं। बांके बिहारी का मंदिर था, कोई एक सेठ था, उसको सपना आया था, उसने बनाया था। देखिए जब तक ये धरती, जब तक अनंत है, हम लोग बांके बिहारी, बद्रीनाथ, इतने बड़े पहाड़ों के बीच में जाके मंदिर बना। वो भूमि को किसने, कोई तो पीछे लग, कोई मानव शक्ति पीछे लगी होगी, प्रभु की कृपा हुई होगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास है इस तरह की व्यवस्था तो आप बिल्कुल भी संकोच ना करें। और इधर ही पे मैं ये बात बताते हुए काटते हुए आपको एक बात बताती हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि यार ये मेरा धन चला गया, मैं कैसे दूं, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों या अपनी फैमिली की इच्छाओं को काट के दान करिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो फलेगा ही नहीं। आप उनकी इच्छाओं को ध्यान रखते हुए, कुछ एक इच्छाएं ऐसी होती हैं जो बेवजह सी होती हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हम किसी चीज़ में, जैसे हमारे परिवार के लोग ही हैं, कोई चीज़ एक अच्छी लग रही है उसको लगातार मंगाते ही जा रहे हैं, या हम फजूल खर्ची बाहर जाके करते हैं, दुनिया भर का खाना मंगवाते हैं, हज़ारों रुपए का बिल पे करते हैं। दोस्तों अगर उसमें से हम एक बिल भी काट देते हैं ना 500 रुपये का, 500 रुपये, आप विश्वास करिए 10 बच्चों का हेल्दी खाना आता है, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद। तो अगर आप वो 500, वो जो आप बाहर की होटलिंग बिलिंग कर रहे हैं, खाने मंगवा रहे हैं स्विगी से और जोमेटो से, कभी सोच के देखिए कि अगर वो 500 रुपये आप एक 500 बचा लेते हैं, उसमें 10 लोग, 10 बच्चे जो हमारे जैसी जिंदगी ही जीना चाहते हैं एक्चुअली, लेकिन चलो छोड़ो, उनको अगर दाल चावल सब्जी रोटी भी मिल जाता है तो कितनी अच्छी बात है। हमारा कुछ तो योगदान होना चाहिए समाज के साथ। हम लोग हर समय सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, पार्टियों को क्रिटिसाइज करते हैं, कंट्रोवर्सी सी बना रखी हर समय, बीजेपी, कांग्रेस, सापा, बसपा, ये सब बातें करते थे। अरे कभी ये तो सोचिए कि आपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या योगदान दिया। क्या आपके पास, जो आप इतनी बड़ी सोसाइटियों में रहते हैं, क्या आपकी सोसाइटी के पीछे झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, आप क्या उनके पास गए? आपने उनसे पूछा है क्या हम जब सोसाइटियों में रहते हैं, समर्थ हैं, तो हम क्या 10 बच्चों को बुला के खिला नहीं सकते? उनका भी मन होता है मैगी खाने का, उनका भी मन होता है पिज़्ज़ा खाने का। कभी आपने सोचा कि चलो यार ये क्या बोलते हैं? तो प्लीज़ ये सोचना शुरू करें और ये भी अपनी आत्मा में रखें कि जिस तरह से आज प्रभु की कृपा है तो हमारे बच्चे बड़े पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अभी दोस्तों मैं एक झुग्गी झोपड़ी के इलाके में गई। आप विश्वास करिए, हम लोग कहते हैं ना कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, कई नहीं पढ़ना चाहते हैं वाकई, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि 2 दिन लगातार मैं गई हूँ, मेरे को 86 बच्चे मिले हैं जो कहते हैं हम पढ़ेंगे। उस 86 बच्चों में मैंने पूछा कि क्या इसमें से डांसिंग सिंगिंग भी लोगों को पसंद है, कैरिकुलर एक्टिविटीज, आजकल फ्यूचर इसमें भी सबका बन रहा है, हम लोग सब देख ही रहे हैं। और आप ये देखिए कि 60% तो जो डांस सिंगिंग, लेकिन 100% बच्चा कह रहा था हम पढ़ेंगे। कोई कह रहा पुलिस में जाना चाहते हैं, कोई कह रहा हम फौज में जाना चाहते हैं, हम फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, हम टीचर बनना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में एम्बिशन नहीं है, जरूरत है तो हम जैसे कुछ लोगों को आगे निकल के आने की।
दोस्तों मैंने किसी भी प्रोग्राम में आज तक जितने बनाए कभी भी ये नहीं बोला कि आप मेरे को लाइक करें, शेयर करें। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने मन की बात आपसे कह रही हूँ, आप ज़रूर सुनेंगे। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अपन लोगों ने ऐसा जो प्रोजेक्ट आर्ट ऑफ गिविंग उठाया है, उसके अंदर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक बड़ी नॉर्मल और अच्छी बातें कर रहे हैं। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, अपने विचार मेरे साथ बताइए, आप अपनी बात शेयर करिए कि आप किस तरीके से। और दोस्तों प्लीज़ मेरे साथ हाथ मिलाइए। और सिर्फ पैसा ही नहीं है, पैसे के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पास हम कितने कपड़े खरीद लेते हैं साल में। वो कपड़े हैं जो हम थोड़े दिन बाद उनसे क्या बोलते हैं, बोर हो जाते हैं, या क्या बोलते हैं, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो कपड़े हम दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं। आप लोग दूर हैं कोई, तो आप कभी उसमें आप कैसे भी कैश के रूप में, पैसे के रूप में भी आप सहायता कर सकते हैं। मैं यहाँ से सब चीज़ें आप देख ही रहे हैं लगातार, मेरे सब लोगों ने इस बार मेरे को जो आप लोगों का सपोर्ट मिला वो अतुलनीय है। बहुत मतलब मैं पराकाष्ठा पे है कि आप लोगों ने जो मेरी मदद की। और मैं जिस कारण सर्दियों में मैंने करीब 1000 कोट बांटे, मैंने करीब 300-400 बच्चों का खाने की व्यवस्था करी, बार व्यवस्था करी। और अब दोस्तों मैं शिक्षा की व्यवस्था में लगी हुई हूँ। आप लोगों का प्लीज़ मुझे साथ चाहिए। कृपया मेरे प्रोग्राम को लाइक और शेयर करें, और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उसके साथ ज़रूर अपने विचार रखें, ताकि मैं आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के विचारों से आगे बढ़ सकूं। अगले एपिसोड में हम बात करते हैं। धन्यवाद।